कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमात-उल-अहरार के दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 खारिजी हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 27 जून को दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुरअज़्म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है, ये कुर्बानियां कौम की हिफाजत के लिए हमारे अटल आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इस हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का बहादुर जवानों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेंजर्स जवानों ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन पर जाने निछावर करने वाले शहदा को कौम सलाम पेश करती है। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। रेंजर्स के जवानों की लाजवाल कुर्बानी कौम के पुख्ता अज़्म को मजीद मजबूत करती है। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए एकतरफा ड्रोन हमला किया। ईरानी ड्रोन ने पैनमा के ऑयल टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हमले के वक्त 20 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब था। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई, जिसमें ईरानी फौज की निगरानी के निजाम, मवासिलाती निजाम, फजाई दिफाई तंजीबात, ड्रोन और बारूदी सुरंगों के जखायर को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने मजीद कहा, आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और किसी भी मुमकिन जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के बहरिया और फजाइया ने कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन में पोर्ट सलमान पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले ईरान के 5 साहली मकामात पर अमरीकी बमबारी के जवाब में किए गए हैं। दुश्मन की जाहिरियत का जवाब तबाहकुन रद्द अमल के साथ दिया जाएगा और बिला इजाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। पासदाराने इनकलाब का इंतबाह। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरागाहें और साहली रडार साइट्स हदफ बनी। कहा, जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमलों को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। इमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार।
हिजबुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। तंजीम के सरबराह नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। ईरान अमरीका मुआहिदे को नाफिज करने का मुतालबा। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। लबनान के सदर का कहना था लबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। अमरीका मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। इसराइल पर जनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात और तामीरी सिफारतकारी के आज़म का इआदा करते हुए कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने मुस्बत किरदार जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को काबिल कद्र करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर्रहमान पीटीआई क़यादत से मिलने पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजाद कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। विफाकी वजीर बयानात देकर जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। गैर जिम्मेदार बयान देने वाले वजीर खुद को कश्मीरी भी कहते हैं और तारीख भी नहीं पढ़ते। आजाद कश्मीर से मुतालिक राबतों के लिए कमेटी तश्कील दी है। आज वज़ीर आज़म से भी बात करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, जमात इस्लामी की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात हुई। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। आजमाबाद कराची का रिहायशी अली जमी जां बहा, खातून शदीद जख्मी। गाड़ी में मौजूद दो बच्चे बाल बचे। मुतासरा खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके खंड पहुंच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। लाशें जख्मी खातून कराची मुंतकिल कर दिए गए। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद बिन कहते हैं, बाकी से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके माड़ीपुर में आईएसयू पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से 2 पिस्तौल और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक मुलजिमान की शनाख्त की जा रही है। कराची लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा पुरअमन है। अब यह 1992 वाला कराची नहीं। वजीर दाखिला ज़िया लंजार का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा, कराची जितना उर्दू बोलने वालों का है उतना ही सिंधी, पंजाबी और पठानों का भी है। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है और रहेगा। तकरीरों से इधर उधर नहीं होगा। पीपी हुकूमत में बोरीबंद लाशें नहीं होने देंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, कुछ अनासिर कराची को विफाक के हवाले करने के गैर आईनी बातें कर रहे हैं। विफाक के पास अपना फाल बल्दियाती निज़ाम नहीं। आइन के आर्टिकल 140A पर हकीकी तौर पर सिंध में अमल हो रहा है। एमकेएम के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा, सूबे को गद्दारी से क्यों मंसूब किया जाता है? नए सूबे की बात आईने पाकिस्तान में मौजूद है। ख़वातीन को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए अहम कदम। पाक अमरीका बाहमी ताउन से टेक हर फॉरवर्ड प्रोग्राम का आगाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटी बेकर ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पायदार मुआशी मुस्तक़बिल की बुनियाद फराहम करेगा। ऐसी शराकतदारी नौजवानों को आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी। अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। वेनेजुएला के शहर लागेरा में ज़लज़ले के 26 घंटे बाद खानदान को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया।
मुतासरीन 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। फर्नीचर छत का बोझ संभाल कर मौत के आड़े आ गया। 3 अफराद में से बच्चे और खातून को खराश तक नहीं आए। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 5 रोज के दौरान 270 अफराद जान से गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 केस रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 109 अफराद लुक़मा अजल बने। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। फीफा वर्ल्ड कप में अल्जायर और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। अर्जेंटीना ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से शिकस्त दी। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से जेर किया। कोलंबिया और पुर्तगाल का मैच बराबर रहा। कोई टीम गोल करने में कामयाब न हो सकी। कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। ये वर्ल्ड कप डिजास्टर है। फीफा चाहती है ईरानी टीम हारकर इवेंट से बाहर हो जाए। ईरानी कप्तान मेहदी तारमी का इल्जाम। कहा, हमारे खिलाड़ियों को लगता है फीफा और अमेरिकी हुकाम हमें आलमी कप से निकालना चाहते हैं। लॉजिस्टिक मसाइल हल ना होने का शिकवा भी किया। बोले, फीफा सदन ने हमारी चेंजिंग रूम आकर सहूलतों की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब तक मामला हल नहीं हो सके। मिस्र के खिलाफ मैच में ईरान का गोल डिसअलाउ करने पर भी तनाज़ुर। सोशल मीडिया सार्फिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी का फैसला गलत करार दे रहे हैं। पाकिस्तान को हॉकी प्रो लीग के आखिरी मैच में भी शिकस्त। इंग्लैंड ने 7-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम लीग के तमाम 16 मैचेस में नाकाम। बगैर किसी पॉइंट के लीग का एहतमाम करने वाली पहली टीम बन गई। 9 टीमों के टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। ग्रीन शर्ट्स लीग के अगले एडिशन से पहले ही बाहर हो चुके। इवेंट में पाकिस्तान 22 गोल्स कर सका। हरीफ टीमों ने 79 बार गेंद जाल में पहुंचाई। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में फतह मिल गई। कौमी विमेन टीम ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में डच टीम 127 रन के ताकुब में 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें हासिल की। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 126 रन बनाए। गुलफिरोजा 63 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। कौमी टीम वर्ल्ड कप के 5 में से सिर्फ एक मैच ही जीत सकी। मैच के बाद कप्तान फातिमा सना ने तमाशाइयों में शर्ट्स तकसीम की।